हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अपने 51 क्वेश्चन देख लिए थे। आज अपना है 52 क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कैंसर किस कारण होता है? तो बताइए कि कैंसर किस कारण से होता है। कोशिका में सूत्री विभाजन के समय डीएनए की कमी के कारण, सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने के कारण, उपरोक्त दोनों के कारण। बताइए इसका आंसर। इसका आंसर हो जाएगा आपका बी। 52 क्वेश्चन ये रिपीट हो चुका है। कौन सा मिलान सही नहीं है? विद्युत चुंबकत्व, फेराडे, विरासत का सिद्धांत, डार्विन, जड़त्व के नियम, न्यूटन, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका सी, जड़त्व के नियम, न्यूटन। पौधों 53 क्वेश्चन है। पौधों में वृद्धि से तात्पर्य है आकार एवं आयतन में चिरस्थायी वर्धन, जीवदर में वर्धन, शुष्क भार में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो इसका आंसर बताइए आप क्या होगा। इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। आई होप आपको ये मेरे क्वेश्चन अच्छे लग रहे होंगे। 54 क्वेश्चन है। प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण क्रिया है क्योंकि यह भौतिक व जैविक जगत को जोड़ता है। यह प्रकाशीय ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों में संचित करता है। इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। यह सारे के सारे कथन सत्य हैं। तो आपको सोचने का वक्त दिया जा रहा है 1 मिनट का। बताइए इसका राइट आंसर हो जाएगा डी। क्या है? उपरोक्त सारे के सारे तथ्य सही हैं। ये 52 क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया, सॉरी इसके लिए। इसका राइट आंसर क्या बताया था? सूत्री विभाजन को नियंत्रित करने वाली प्रक्रिया के बंद होने के कारण क्या होता है? कैंसर होता है। अपने 51 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं और आज अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। टारगेट अपना 300 प्लस क्वेश्चन करने का। ये भी रिपीट हो चुका है। इसका क्या राइट आंसर था? कि इसका राइट आंसर था जड़त्व के नियम किसने नहीं दिए थे? न्यूटन ने नहीं दिए थे। विद्युत चुंबकत्व फेराडे ने दिया था। विरासत का सिद्धांत डार्विन ने दिया था। जड़त्व का नियम न्यूटन ने नहीं दिया था। पौधों में वृद्धि से तात्पर्य है आकार एवं आयतन में चिरस्थायी वर्धन, जीवदर में वर्धन, शुष्क भार में वृद्धि, उपरोक्त सभी। तो इसका राइट आंसर अपन ने क्या किया था अभी? उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है प्रकाश संश्लेषण एक महत्वपूर्ण क्रिया है क्योंकि एक क्वेश्चन ये है ये भौतिक व जैविक जगत को जोड़ता है। ये प्रकाशीय ऊर्जा को कार्बनिक पदार्थों में संचित करता है। इसमें ऑक्सीजन मुक्त होती है। उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। सारे के सारे जो ऑप्शन है वो क्या है? राइट है। किस बीमारी में स्मरण शक्ति नष्ट हो जाती है? अमनेशिया, विखंडित मानसिकता, कैंसर, या इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी बीमारी है जिसमें आपकी मेमोरी लॉस हो जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमनेशिया। क्या हो जाएगा? अमनेशिया क्या है? इसका राइट आंसर है ए। 55 क्वेश्चन है। मकड़ी का जाला किससे बना हुआ है होता है? कार्बोहाइड्रेट, पॉलीमर्स, प्रोटीन, वसा, या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए किसका बना होता है मकड़ी का जाला? मकड़ी का जाला बना होता है आपका प्रोटीन का। किसका बना होता है? प्रोटीन का बना होता है। 55 क्वेश्चन है। कौन सा संगठन लुप्त होती प्रजातियों के लिए रेड लिस्ट जारी करता है? वर्ल्ड वाइल्ड फंड फॉर नेचर, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर, यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, वर्ल्ड कंजर्वेशन मॉनिटरिंग सेंटर। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? आयुषियन हो जाएगा, बी है। 56 है। ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? अग्नाशय, यकृत, आहत, या त्वचा। तो बताइए अपनी बॉडी में ग्लाइकोजन का स्टोर कहाँ होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यकृत। अगला क्वेश्चन है। ये भी वापस रिपीट हो गया है। ये भी रिपीट हो गया है, छोड़ो इसको। इसका राइट आंसर क्या बताया था अपन 56 में? ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में स्टोर होता है या किस भाग में पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो गया बी।
जंपिंग जीन की खोज किसने की? बताओ, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? जैकोब और मोनार्ड ने, मैकक्लिंटॉक ने, मैथ्यूज ने, या इनमें से कोई नहीं? बताइए, जंपिंग जीन की खोज किसने की थी? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मैकक्लिंटॉक ने। अगला है 57 क्वेश्चन। मच्छर भगाने वाली दवाओं में सक्रिय रसायन है एलिथ्रीन, एट्रोपिन, आइसोप्रोपिन, या बेंजीन टेक्साक्लोरोफिन। चार ऑप्शन आपके पास, एलिथ्रीन है, एट्रोपिन है, आइसोप्रोपिन है, या बेंजीन है। तो बताइए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, एलिथ्रीन। 58 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक रोग जीवाणु द्वारा होता है और मक्खियों द्वारा विष्ठा के माध्यम से फैलता है? कुकर खांसी, टाइफाइड, डिप्थीरिया, चेचक। बताइए, कौन सा एक बैक्टीरिया के द्वारा होता है और मक्खियों के द्वारा फैलता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, टाइफाइड। कौन सा रोग है? टाइफाइड। अगला क्वेश्चन है 59। उत्परिवर्तनों का कारण है, ए ऑप्शन है जीवाणु द्वारा संक्रमण, बी है एक जनक का प्रबल स्वभाव, पोषण दशा, जीन में आकस्मिक परिवर्तन। तो जो अचानक परिवर्तन होते हैं वो क्या होते हैं? आपके म्यूटेशन होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका डी। कौन सा हो जाएगा? जीन में आकस्मिक परिवर्तन क्या कहलाते हैं? उत्परिवर्तन कहलाते हैं। 60 क्वेश्चन है। जैव विकास में उत्परिवर्तनों का महत्व है आनुवांशिक विभिन्नताएं, जनिक अलगाव, जनिक पुनर्मिश्रण, इनमें से कोई नहीं? तो बताइए, जैव विकास में उत्परिवर्तन म्यूटेशन का क्या होता है? इससे क्या होती है? जेनेटिक डाइवर्सिटी उत्पन्न होती है, आनुवांशिक विविधताएं होती हैं। 61 क्वेश्चन है। जीन शब्द किसने दिया था? टी.एच. मॉर्गन, डब्ल्यू.एल. जॉनसन, ग्रेगर मेंडल और हुगो डी डिवरीज। तो जीन शब्द किसने दिया था आपका? जीन शब्द दिया था आपके वैज्ञानिक जोहानसन ने। किसने दिया था? जोहानसन ने दिया था। 62 क्वेश्चन है। प्रतिबंध एंजाइम की खोज किसने की थी? वेक्समैन ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, ब्रक ने, और स्मिथ व नाथन्स ने। इसका राइट आंसर क्या होगा? किसने दिया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? स्मिथ व नाथन्स ने। किसने दिया था रेस्ट्रिक्शन एंजाइम? स्मिथ व नाथन्स। अगला क्वेश्चन है अपना 63। क्रोमोसोम की खोज, क्रोमोसोम की संरचना में कौन कौन से भाग होते हैं? डीएनए व प्रोटीन, प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन व आरएनए, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा। तो बताओ, क्रोमोसोम का निर्माण, गुणसूत्र का निर्माण किससे होता है? बताइए इसका राइट आंसर। ये आपके लिए छोड़ देते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। ठीक है। 64 क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन से पौधे मांसाहारी होते हैं? यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथस, या डायोनिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूट्रिकुलेरिया, नेपेंथस और डायोनिया। तीनों के तीनों कैसे हैं? मांसाहारी प्लांट है। अगला क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक और उस्तर पादपों के जड़ों के बीच उपयोगी प्रकार के साहचर्य यानी कि म्यूचुअलिज्म का एग्जाम्पल बताइए, कौन सा है? जैव उर्वरक है, परवाल मूल है, लाइकेन है, या कवक मूल है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कवक मूल। 66 क्वेश्चन है। डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल किसने प्रस्तुत किया था? यानी कि डबल हेलिक्स मॉडल किसने दिया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वॉटसन तथा क्रिक ने क्या दिया था? डबल हेलिक्स डीएनए का मॉडल दिया था। अगला क्वेश्चन है आपका, वेक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था? पेनिसिलिन के लिए, स्ट्रेप्टोमाइसिन के लिए, नियोमाइसिन के लिए, क्लोरोमाइसिटिन के लिए। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा? वेक्समैन को किस खोज के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, स्ट्रेप्टोमाइसिन। क्या हो जाएगा? स्ट्रेप्टोमाइसिन। राइबोसोम प्रोटीन तथा डैश डैश किसके बने होते हैं? टीआरएनए, आरआरएनए, एमआरएनए, या एसआरएनए। तो बताइए
राइबोसोम का निर्माण होता है प्रोटीन तथा आरआरएनए से राइबोसोम का निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन है अपना, वही टेकर ने पंच जगत वर्गीकरण को किस क्रम में वर्गीकृत किया? मोनेरा, प्रोटिस्टा, ब्यूबैक्टीरिया, एनिमेलिया और प्लांटी। मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटिक और एनिमेलिया। मोनेरा, प्रोटिस्टा, आर्कीबैक्टीरिया, प्लांटी और कवक। डी, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका बी, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, प्लांटी और एनिमेलिया। लेग हीमोग्लोबिन कहाँ पाई जाती है? मानव रुधिर में, खरगोश रुधिर में, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में या मुर्गे के रुधिर में। तो लेग हीमोग्लोबिन आपकी पाई जाती है लेग्यूमिनेसी प्लांट की जो रूट नोडल्स होती है उसमें। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी, लेग्यूम मूल ग्रंथियों में, यानी लेग्यूमिनेसी प्लांट की जो रूट नोडल्स होती है वहाँ पर आपकी लेग हीमोग्लोबिन पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, मलेरिया निदान हेतु आर्टीथर नामक की औषधि किससे प्राप्त होती है? बीजीय पादप से, कवक से, जीवाणु से या काई से। तो आपकी जो मलेरिया के निदान के लिए जो आर्टीथर नामक की औषधि है वो आपकी होती है बीजीय पादप से। अगला क्वेश्चन है, कर्नाल स्मट एंड शीथ ब्लाइट आर टू कॉमन डिजीज विच अकर ड्यू टू excessive use of nitrogen fertilizer. The disease are most commonly found in which of the following crops? यानी कर्नाल स्मट डिजीज किस में ये पाया जाता है? राइस में। जो मनुष्य ये समझ नहीं पाता कि उसे भोजन करना कब रोक देना चाहिए वह पीड़ित है बुलिमिया से, मधुमेह से, एनोरेक्सिया नर्वोसा से, अति अम्लता से। तो बताइए, जिसको ये पता नहीं चलता कि वो भोजन क्यों कर रहा है तो उसका राइट आंसर हो जाएगा बुलिमिया से। एक ही कुल के सदस्य हैं कपास व प्याज, सूरजमुखी व गुड़हल, गुड़हल और कपास, और इनमें से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर कौन सा है? सूरजमुखी एस्ट्रेसी में आता है, गुड़हल मालवेशी में आता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गुड़हल व कपास। क्रिस्टी सहायक है श्वसन में, प्रकाश संश्लेषण में, प्रकाश श्वसन में या इनमें से कोई नहीं। तो क्रिस्टी कहाँ पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में प्रेजेंट होती है। तो बताइए क्रिस्टी का काम क्या है? श्वसन में। अगला क्वेश्चन है, विच मोमेंट्स ऑफ टच मी नॉट प्लांट लीड टू क्लोजिंग ऑफ इट्स लीव्स व्हेन टच्ड। यानी कि जब इसको टच में प्लांट किसको बोलते हैं और वो कौन सी मूवमेंट करता है? तो ये अपने पाया जाता है छुई मुई प्लांट में ये मूवमेंट पाया जाता है। और इस मूवमेंट का राइट आंसर हो जाएगा निक्टिनेस्टिक मूवमेंट। संदूषित जल से निम्नलिखित में से किस एक के सिवा अन्य तीनों रोग हो सकते हैं? यकृत शोथ ए, टाइफाइड, खसरा और हैजा। तो बताइए, जो पोल्यूटेटेड वाटर होता है उसके द्वारा कौन सा एक रोग होता है? एक को छोड़कर तीनों के तीनों रोग प्रदूषित जल से हो सकते हैं। तो इसका राइट आंसर है खसरा। निम्नलिखित में से किसका उपयोग रक्त कैंसर के उपचार में किया जाता है? आयोडीन 131, सोडियम 24, फॉस्फोरस 32, कोबाल्ट 60। तो कैंसर के उपचार में, जो ब्लड कैंसर होता है उसके उपचार में यूज़ किया जाता है फॉस्फोरस 32। अगला क्वेश्चन है, रेशम उद्योग को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर, पीसीकल्चर, हॉर्टिकल्चर, एपीकल्चर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेरीकल्चर। पीसीकल्चर मछली वाली, हॉर्टिकल्चर फूलों वाली और एपीकल्चर मधुमक्खी वाली। तो रेशम उद्योग को क्या कहते हैं? सेरीकल्चर कहते हैं। पौधे के तने का कठोर भाग स्पेस के कारण होता है स्क्लेरेन्काइमा, जाइलम, फ्लोएम, स्टोमेटा। जो पौधे के तने का कठोर भाग है वो किसके कारण होता है? आपका स्क्लेरेन्काइमा के कारण कठोर होता है। संघ ट्रैकियोफाइटा में आते हैं टेरिडोफाइटा, ब्रायोफाइटा और अनावर्तबीजी। टेरिडोफाइटा, अनावर्तबीजी, यावर्तबीजी, थैलोफाइटा, अनावर्तबीजी, टेरिडोफाइटा।
ब्रायोफाइटा, थैलोफाइटा और आवर्तबीजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेरिडोफाइटा, अनावर्तबीजी और आवर्तबीजी। आनुवांशिक सूचना का डीएनए से आरएनए का प्रवाह कहलाता है अनुलेखन, अनुवाद या जेनेटिक कोड। तो डीएनए से आरएनए बनना क्या कहलाता है? तो बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगा। कोशिकीय श्वसन में ग्लूकोज के एक अणु ऑक्सीकरण से 38 एटीपी अणु निम्न प्रकार से बनते हैं। 2 एटीपी अणु ग्लाइकोलाइसिस में और 36 क्रेब साइकिल में। 2 एटीपी अणु ग्लाइकोलाइसिस में और 36 इलेक्ट्रॉन परिवहन तंत्र में। वो स्किप हो गया क्वेश्चन, कोई नहीं। लौंग पौधे का कौन सा भाग है? फूल की कली, बाह्य दल, पुष्पक्रम और फल। तो लौंग होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, फूल की कली। अगला क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग ए मैच्योर स्पर्म एंड ओवम? दे बोथ आर ऑफ approximately same size. They both have equal number of chromosome. They both contain flagella. None of the above. तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, दे बोथ हैव इक्वल नंबर ऑफ क्रोमोसोम। अगला क्वेश्चन है मूंगफली के टिक्का रोग का कारण कौन सा कवक है? अल्टरनेरिया, सिस्टोपस, सार्कोस्पोरा या हेलिमेंथोस्पोरियम। तो मूंगफली का जो टिक्का रोग है वो किसके द्वारा होता है? वो होता है सार्कोस्पोरा के द्वारा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन है ग्लाइकोजन शरीर के किस भाग में पाया जाता है? अग्नाशय, यकृत, आंत और त्वचा। तो बताइए ग्लाइकोजन बॉडी में कहाँ पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यकृत। जीव विज्ञानियों पादप जगत और प्राणी जगत की जातियों को बहुत बड़ी संख्या में ज्ञात किया, ढूंढ निकाला और पहचान लिया है। संख्या की दृष्टि से अब तक ढूंढे हुए और पहचाने हुए जीवों में सबसे अधिक संख्या किसकी है? कवकों की, पादपों की, कीटों की या जीवाणुओं की। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, कीटों की। टेरिडोफाइट्स को क्या कहते हैं? असैवनी पौधे, सैवनी एपोस्पोदविद, फेनेरोगेम्स या इनमें से कोई नहीं। तो टेरिडोफाइट्स को बोलते हैं अपन। इसका राइट आंसर हो जाएगा सहवनी अपुष्पोदविद, बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव मस्तिष्क का भार लगभग कितना होता है? 1350 ग्राम, 300 ग्राम, 4300 ग्राम, 1200 ग्राम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1350 ग्राम। तो अपने ह्यूमन ब्रेन का जो वेट होता है वो होता है 1350 ग्राम। अगला क्वेश्चन अपना मनुष्य में ऐच्छिक गतियों का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? सेरिब्रम, थायराइड, सेरिबेलम या इनमें से कोई नहीं। जो वॉलेंट्री मूवमेंट्स होते हैं ह्यूमन में उसका कंट्रोल कौन करता है? तो उसका कंट्रोल करता है ए, सेरिब्रम। अमीबा में भोजन का अंतःग्रहण किसके द्वारा होता है? कूटपाद, कोशिका मुंह, सीलिया, गुदा द्वार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ए, सूडोपोडिया या कूटपाद। तो अमीबा में जो भोजन का अंतःग्रहण होता है वो होता है सूडोपोडिया या कूटपाद के द्वारा होता है। मनुष्य में बुद्धि एवं चतुराई का केंद्र है सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस, सेरिब्रम या स्पाइनल कॉर्ड। तो बुद्धि और चतुराई का जो केंद्र होता है वो होता है सेरिब्रम। क्या राइट आंसर है? सेरिब्रम। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? स्पाइनल कॉर्ड, सेरिबेलम, हाइपोथैलेमस या पिट्यूटरी ग्लैंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइपोथैलेमस। तो बॉडी में टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस। खाद्य पदार्थों का पौधे में स्थानांतरण मुख्य रूप से कौन सा है? ग्लूकोज, स्टार्च, सुक्रोज और प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताओ कौन सा होगा? खाद्य पदार्थ प्लांट्स में क्या होता है खाद्य पदार्थ के रूप में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च। जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स, आवर्तबीजी और अनावर्तबीजी।
तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अनावर्त बीजी। बीज तो बनते हैं लेकिन फ्लावर नहीं बनते। भारत में गेहूं के काले रस्ट संबंधी खोजों के लिए कौन प्रसिद्ध है? कैसी मेहता, आर.पी. राय, हरगोविंद खुराना या बीरबल साहनी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैसी मेहता। करमचंद मेहता ने क्या किया था? गेहूं में काले रस्ट डिजीज़ को खोजा था। किस शैवाल का प्रयोग अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है? हाइड्रोडिक्टियोन, क्लेडोफोरा, क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला। तो अंतरिक्ष अनुसंधान में किया जाता है, क्लोरेला का यूज़ किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कार्बनिक पदार्थों में कौन सा प्रकृति में सर्वाधिक प्रचुरता में पाया जाता है? ग्लूकोज, सेलुलोज, फ्रक्टोज या सुक्रोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सेलुलोज। क्या पाया जाता है? सेलुलोज सबसे ज़्यादा पाया जाता है। शरीर का तापक्रम कहाँ नियंत्रित होता है? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है। कहाँ होता है? हाइपोथैलेमस में क्या होता है? बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल होता है। और हाइपोथैलेमस को मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके संश्लेषण में काम आता है? डीएनए से आरएनए, आरएनए से डीएनए, न्यूक्लियोटाइड से डीएनए या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, डीएनए पॉलीमरेज एंजाइम किसके सिंथेसिस में काम आता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड से डीएनए के फॉर्मेशन में काम आता है। लंबी, सकरी, मोटी भित्ति दोनों सिरों पर नुकीली मर्द कोशिकाएं कहलाती हैं। मर्दूतक, चालनी नलिकाएं, वाहिकाएं या दर्दोतक। तो बताइए, लंबी, सकरी, मोटी भित्ति वाली, दोनों सिरों पर नुकीली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, दर्दोतक। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ आरएनए तथा डीएनए दोनों में पाया जाता है? एडेनिन, थाइमिन, यूरेसिल या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए, जो आरएनए में पाया जाता है और डीएनए में भी पाया जाता है, तो उसका राइट आंसर हो जाएगा ए, एडेनिन। अगला क्वेश्चन है, सिफिलिस रोग का जनक है, रोग जनक है नर्सेरिया गोनोरेई, ट्रेपेनोमा पैलिडियम, हर्पीस सिम्प्लेक्स, ट्राइकोमोनास वेजिटेलिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका ट्रेपेनोमा पैलिडियम। तो आज अपने 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।